कुल मिला के हमने बोला हमारे पास एक पेरेंट है और इस पेरेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ मेथड्स होंगे। ये सब ये पास कर देगा अपने चाइल्ड को। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में से हम बेसिकली इनहेरिटेंस से हम लोग रीयूजेबिलिटी बढ़ा सकते हैं अपने कोड की। कैसे? कैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं, रुको इसको साफ करते हैं। ठीक है, कैसे के लिए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक है क्लास ह्यूमन नाम की। अब ह्यूमन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हर एक ह्यूमन का एक नाम है। आजकल सबके पास फ़ोन है तो सबका फ़ोन नंबर है, सबका फ़ोन नंबर है प्लस सबके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड नंबर भी होगा, एक ईमेल होगा। फिलहाल ये 4 पे रहते हैं। अब ह्यूमन क्लास के पास ये 4 चीज़ें हैं। मान लो अब हमारे पास एक और सिस्टम बना जिसमें हमें स्टूडेंट्स एनरोल कराने हैं। हमारे पास कॉलेज है और स्टूडेंट्स एनरोल कराने हैं। तो जिस टाइम हम स्टूडेंट फाइल बनाएंगे या स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, उस टाइम हर एक स्टूडेंट क्या ह्यूमन है, क्या स्टूडेंट इज अ ह्यूमन, ये रिलेशनशिप होता है इनहेरिटेंस का। क्या मतलब इज स्टूडेंट अ ह्यूमन, क्या स्टूडेंट ह्यूमन है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई है, स्टूडेंट ह्यूमन है। तो इसका मतलब क्या हम ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट में डाल सकते हैं? क्या स्टूडेंट का एक नाम होगा? तो नाम तो होगा। क्या स्टूडेंट का एक फ़ोन नंबर होगा? होना चाहिए। क्या स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर होगा? होगा ही भाई। ईमेल होगा? होगा। तो इसका मतलब हम स्टूडेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं ह्यूमन से। इसका मतलब स्टूडेंट भी एक ह्यूमन ही है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू एस स्टूडेंट करके, ये मैं कोड पे आ गया थोड़ा सा, पर अगर हम स्टूडेंट का चाइल्ड स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू करके, S1 नाम दे देते हैं इसको, तो हम S1 डॉट नेम एक्सेस कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट के पास नेम है? यहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे था, तो हमने वहीं का कोड उठा लिया। अब मान लो फ़ोन नंबर जब हम यूज़ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं कि +91 से शुरू होना चाहिए या प्लस से शुरू होना चाहिए, या इसका कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, या कुछ रूल्स बनेंगे कि नंबर्स ही होने चाहिए। वो सब हमें स्टूडेंट्स में हैंडल अप करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब ऑलरेडी हैंडल्ड होगा हमारे ह्यूमन क्लास में। तो कूल है। वैलिडेशन अगर हमें सारी परफॉर्म करनी है तो कर लेंगे। ईमेल में जैसे वैलिडेशन होता है कि @ होना चाहिए या डॉट के बाद कुछ होना चाहिए, कॉम या कुछ भी, वो सब हम वैलिडेट कर सकते हैं यहीं पे। तो ये वैलिडेशन हमारा स्टूडेंट में हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने ह्यूमन में किया है और हम ह्यूमन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड और ये हो गया हमारा पेरेंट। मस्त, ये है हमारा टोटल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे और चीज़ें आएंगी इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो हम देखते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाया ह्यूमन नाम का। ह्यूमन में हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि इसका नाम था, फ़ोन नंबर, स्ट्रिंग आधार कार्ड नंबर और ईमेल, स्ट्रिंग ईमेल। ये 4 चीज़ें हमारे पास ह्यूमन में है। तो हम अब एक नया बनाएंगे स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट, और इसको एक्सटेंड करा देंगे हमारे ह्यूमन से। तो अब हमारा स्टूडेंट एक ह्यूमन हो गया। तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टी जो ह्यूमन के पास है वो हमारे स्टूडेंट के पास आ जाएंगी। अब मेन फंक्शन बना लेते हैं, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, student1 लिख देते हैं चलो इसमें। तो हमने स्टूडेंट में कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है, बट ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके पास अवेलेबल होंगे। गेटर सेट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो अगर हमें यूज़ करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो अभी के लिए ठीक है इस एग्जाम्पल के लिए। तो देखो ये आधार कार्ड, ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर सब आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से ईमेल हटा दूंगा तो ईमेल नहीं आएगा। अब डॉट ईमेल नहीं आ रहा है ना? तो इतने तो इसको ऑलरेडी मिल रहे हैं। अब इसके साथ ये जितने फंक्शन ये मेथड्स हमें मिल रहे हैं, ये भी इसका मतलब इनहेरिट हुए हुए हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे जाके।
तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम ईमेल डाल देते हैं, और स्टूडेंट के ईमेल में अगर हमने कोई भी ईमेल डाल दिया, जैसे test@abc.com, तो यहाँ पे हमारा, अगर हम एक्सेस करेंगे student1 का ईमेल .email, तो हमें वैल्यू मिल जानी चाहिए। ये हमें वैल्यू मिल गई, test@abc.com। मस्त, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल इनहेरिटेंस।